देखो ध्यान दो बच्चों, ये एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आईआईटी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। फाइंड टी इफ पॉइंट पी टी कॉमा टी प्लस वन लाइज इनसाइड ट्रायंगल ए बी सी। ए ये दिया है, बी ये दिया है, सी ये दिया। मतलब देखो एक ट्रायंगल ए बी सी हमें दिया गया। ठीक है, देखो ध्यान दो। मान लीजिए हम एक ट्रायंगल ए बी सी बना देते हैं, है ना, ऐसे ही आइडिया से। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट। देखो ए का कोऑर्डिनेट है 0,3 और देखो बी का कोऑर्डिनेट है -2,0 और सी का कोऑर्डिनेट है 6,1। देखो ये जो पॉइंट है t,t+1 ये ट्रायंगल के अंदर है। देखो जो पॉइंट है t,t+1, देखो ये इस ट्रायंगल के अंदर है। ध्यान दो। अब देखो क्या होगा कि हम चाहते हैं ये पॉइंट ट्रायंगल के अंदर आए। देखो उसका तरीका ये है, जैसे आप ऐसे समझो कि ये लाइन मान लो ए बी है, तो ये पॉइंट ए बी के ऊपर आना चाहिए, बी सी के इस साइड आना चाहिए और ए सी के इस साइड आना चाहिए। देखो जैसे हम एक काम करें, सबसे पहले ए बी लाइन का इक्वेशन निकाल लें, है ना। देखो ए है 0,3, इसे मान लो x1 y1 और देखो b है -20, इसे मान लो x2 y2। ठीक है, देखो ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, है ना। ये मैंने बताया था आपको, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। ठीक है, देखो क्या हो गया, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो देखो y माइनस y1, है ना, बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो ये हो जाएगा माइनस का 3 यानी 3/2 और इंटू x। ठीक है, देखो ये हो गया 2y माइनस 6 बराबर 3x, मतलब 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0, है ना। देखो ये हमारा ए बी लाइन का इक्वेशन आ गया, है ना। देखो ये ए बी लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0। अब इसी प्रकार देखो हम पहले बी सी लाइन का इक्वेशन निकालें। देखो बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है -20 और देखो सी पॉइंट क्या है 6,1। ठीक है, देखो फिर वही इसको हम x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लें। देखो BC का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, है ना। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। देखो ये हो गया y बराबर 1/8 और x प्लस 2। देखो 8y बराबर x प्लस 2। देखो यहाँ से क्या आ गया, ये हो गया देखो x, देखो BC का इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस 8y प्लस 2 बराबर 0, है ना। x माइनस 8y प्लस 2 बराबर 0। अब देखो हम निकालते हैं AC का इक्वेशन। देखो A पॉइंट क्या है, A पॉइंट है 0,3 और देखो C क्या है 6,1। फिर देखो वही x1 y1 और देखो ये x2 y2, है ना। देखो AC का इक्वेशन क्या होगा, फिर से वही y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। देखो y माइनस 3 बराबर क्या हुआ, -2/6 और x। देखो यहाँ से ये हो गया y माइनस 3 बराबर
माइनस एक्स बाई थ्री। ठीक है, देखो ये हो गया क्या, 3y माइनस 9 बराबर माइनस एक्स, है ना। तो x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, है ना। देखो ये AC का इक्वेशन आ गया, x प्लस 3y, है ना, और माइनस 9 बराबर 0, है ना। तो सबसे पहले देखो हमने तीनों लाइंस के इक्वेशन को निकाल लिया। अब देखो करना क्या है, ध्यान दो। देखो अब हमें क्या करना होगा, है ना, ये इक्वेशन निकालने के हमेशा इस फार्मूले को यूज करते हैं। देखो तीनों लाइन का इक्वेशन हमको मिल गया। अब देखो हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू लाइन वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा यहाँ पर लगाएंगे। देखो जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दो बच्चों। देखो जैसे पहले ये जो ए बी लाइन है ना, इसमें इसका अपोजिट पॉइंट 6 1 रखो, है ना। देखो ए बी में इसका अपोजिट पॉइंट 6 1 रखो। देखो क्या मिला, रखो x की जगह 6 रखो तो 18 माइनस 2 प्लस 6 क्या आ गया, पॉजिटिव। ए बी लाइन के लिए ये साइड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब t, t प्लस 1 के लिए भी ये साइड पॉजिटिव ही होगी, है ना। देखो ए बी के लिए ये साइड पॉजिटिव है, तो t प्लस 1 भी उसी साइड में है, तो इसके लिए भी ये साइड पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो देखो t प्लस 1 रखो, देखो क्या होगा, 3t माइनस 2t प्लस 1 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, है ना। अब देखो क्या हो, पॉजिटिव, है ना, तो 3t माइनस 2t माइनस 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। देखो ये हो गया t प्लस 4 ग्रेटर देन 0, तो t ग्रेटर देन हो गया माइनस 4। देखो ये एक इक्वेशन मिला। ठीक, अब देखो ध्यान दो। अब देखो जैसे BC लाइन है ये, है ना, BC लाइन के लिए देखो ये 0 3 पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। चेक करो, पुट करो 0 माइनस 24 प्लस 2, तो माइनस का 22 देखो निगेटिव आ गया। इसका मतलब अगर हम ये पॉइंट रखें t प्लस 1, तो इस पॉइंट के लिए भी ये साइड नेगेटिव होनी चाहिए। देखो रखो क्या हुआ, t माइनस 8 और t प्लस 1 प्लस 2 लेस देन 0। देखो ये हो गया t माइनस 8t माइनस 8 प्लस 2 लेस देन 0, तो माइनस का 7t और माइनस 6 लेस देन 0, तो माइनस का 7t लेस देन 6, है ना। तो क्या हुआ, t ग्रेटर देन माइनस का 6/7। देखो ये हमें t की दूसरी वैल्यू मिल गई। एक वैल्यू मिली t ग्रेटर देन माइनस 4, एक मिली t ग्रेटर देन माइनस 6/7। ठीक है, अब देखो तीसरा रखो क्या, AC। देखो AC के लिए ये पॉइंट पुट करो, x प्लस 3y माइनस 9, देखो माइनस 2 0 पुट करो, तो क्या हुआ, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 9, देखो निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट के लिए भी t प्लस 1 के लिए भी इसे निगेटिव होना चाहिए। रखो क्या हुआ, देखो t प्लस 3 t प्लस 1 माइनस 9 लेस देन 0। देखो ये हो गया 4t माइनस 6 लेस देन 0। देखो हो गया t लेस देन 3/2। देखो तीसरी वैल्यू t की क्या आ गई, बोलो 3/2, है ना। अब हमें क्या करना होगा, हम चाहते हैं देखो क्या है कि ये पॉइंट इस लाइन के इस साइड रहे, है ना, और ये पॉइंट इस लाइन के इस साइड रहे, और ये पॉइंट इस लाइन के इस साइड रहे, तो ये ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, यही हम चाहते हैं। तो अब हमें इन तीनों का देखना होगा इंटरसेक्शन। देखो इन तीनों का, देखो क्या है, ये कहता है t ग्रेटर देन माइनस 4 है, ये कहता है t ग्रेटर देन माइनस 6/7 है, और ये कहता है t लेस देन 3/2 है। तो अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन देखें तो देखो हमें ये मिला, क्या मिला बोलो, t मिल गया माइनस 6/7 से लेकर के
3/2 यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो ऐसे करना होता है हमें इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, देखो ये है ना, ट्रायंगल के अंदर पॉइंट आएगा तो हमें टी की वैल्यू देखो फाइनली ये मिल गई, ठीक है। तो लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको,